हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस स्टडी जोन में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 क्वेश्चन का जीके जीएस का सेट, जो आगे आने वाली ढेर सारी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए सेट को शुरू करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 है, पीत ज्वर का स्थानांतरण होता है। ऑप्शन है मादा क्यूलेक्स द्वारा, मादा एनोफिलीज द्वारा, मादा एडीज द्वारा, घरेलू मक्खी के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मादा एडीज के द्वारा पीत ज्वर का स्थानांतरण होता है। पीत ज्वर को येलो फीवर भी कहा जाता है। और मादा क्यूलेक्स के द्वारा जो होता है फलेरिया रोग हो जाता है, और मादा एनोफिलीज के द्वारा मलेरिया रोग होता है। इस तरह इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से अधिकतम लिंग अनुपात किसका है। ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, मेघालय और तमिलनाडु। इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात जो है केरल का है, जो 1084 है। केरल का लिंगानुपात जो है 1084 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी। ऑप्शन है 1952, 1940, 1942, 1999। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1952। भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति जो है 1952 में जारी किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, वायुमंडल में जल वाष्प की अधिकतम मात्रा क्या होता है। ऑप्शन है 2 से 3%, 3 से 4%, 4 से 5%, 5 से 6%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 से 5%। वायुमंडल में जो है 4 से 5% वाष्प जल वाष्प की अधिकतम मात्रा होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, संपूर्ण क्रांति का संकल्पना किसने की थी। ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स और लेनिन। इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का संकल्पना जयप्रकाश नारायण ने किया था, और ये संपूर्ण क्रांति जो है 1994 में इसमें संकल्पना किया गया था, जिसमें जयप्रकाश नारायण का विचार व नारा था, जिसका आह्वान उन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता के उखाड़ फेंकने के लिए किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव कब हुआ था। ऑप्शन है 1962, 1971, 1977 और 1980। इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1977। लोकसभा के लिए पहले मध्यावर्ती चुनाव 1977 में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है, जापान के संसद को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है डायट, मजलिस, युआन, शोरा। इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डायट। जापान के संसद को डायट कहा जाता है। और मजलिस जो है, ईरान के संसद को मजलिस कहा जाता है, ईरान के संसद को मजलिस। और ताइवान के संसद को युआन कहा जाता है। और शोरा जो है, अफगानिस्तान के संसद को शोरा बोला जाता है। इस तरह इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा डायट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, पेरिस में, जेनेवा में, रोम में। इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रोम। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है, जो इटली में पड़ता है। और इसकी स्थापना जो है 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को स्थापना हुआ था खाद्य एवं कृषि संगठन का। और यह स्थापना जो होता है क्यूबेक कनाडा में हुआ था। क्यूबेक कनाडा एक स्थान है जहाँ पे खाद्य एवं कृषि संगठन का स्थापना 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को किया गया था, और इसका मुख्यालय रोम में बनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, थाईलैंड की मुद्रा है। ऑप्शन है भात, रुपया, युआन और येन। इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। थाईलैंड की मुद्रा जो है भात कहलाता है। और रुपया जो है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, इस सब की जो मुद्रा जो है रुपया कहलाता है। और युआन जो है चीन की मुद्रा युआन है। और येन जो है जापान की मुद्रा येन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइबोसोम केंद्र है। राइबोसोम जो है किसका केंद्र है। ऑप्शन है प्रोटीन संश्लेषण का, प्रकाश संश्लेषण के, वसा संश्लेषण के, श्वसन के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
प्रोटीन संश्लेषण के, राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण के केंद्र है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है इंग्लिश मुकुट एक उदाहरण है वास्तविक कार्यपालिका का, वास्तविक कल्प कार्यपालिका का, नाम पात्र की कार्यपालिका का, नामित कार्यपालिका का। इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाम पात्र की कार्यपालिका का। इंग्लिश मुकुट एक उदाहरण है नाम मात्र की कार्यपालिका की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? ऑप्शन है राष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय को, प्रधानमंत्री को, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को। इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग के वार्षिक रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकार पर चर्चा की गई है? इसका ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 3। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है और मौलिक अधिकार में जो है चर्चा की गई है वो आर्टिकल जो है आर्टिकल 12 से 35 तक में इसकी चर्चा किया गया है। और भाग 1 में संघ और उसका क्षेत्र की चर्चा किया गया है जिसमें आर्टिकल जो है 1 से 4 तक दिया गया है। और भाग 2 में नागरिकता से संबंधित कानून है इसमें जिसमें आर्टिकल 5 से 11 तक है। और भाग 4 को जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है जिसमें आर्टिकल 36 से 51 तक की चर्चा किया गया है। इस तरह इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 14 है प्रादेशिक दल बनाने के लिए दल को किसी चुनाव में मतों को न्यूनतम कितने प्रतिशत प्राप्त करना होता है? ऑप्शन है 2%, 3%, 4% और 5%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4%। प्रादेशिक दल बनाने के लिए दल को 4% मतों का न्यूनतम प्राप्त करना होता है। इस तरह इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 4%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, सर जॉन लॉरेंस, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ये जो था भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया था और लॉर्ड कैनिंग को ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, वर्ष होना चाहिए। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? ऑप्शन है 1893, 1895, 1897 और 1899। इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1893। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था और ये जो हुआ था 11 सितंबर को हुआ था शिकागो, अमेरिका में। 11 सितंबर 1893 अमेरिका के शिकागो में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है ईईजी से किस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है? ऑप्शन है हृदय, मस्तिष्क, कान, यकृत। तो ईईजी से जो होता है मस्तिष्क प्रभावित होता है और ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो इंसेफ्टोग्राफी। इंसेप्टोग्राफी ईईजी का फुल फॉर्म होता है जिसे मस्तिष्क प्रभावित होता है। और हृदय के लिए जो होता है ईसीजी का प्रयोग जो है हृदय के लिए किया जाता है और ईसीजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियो डायग्राम होता है। इस तरह इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर है किस देश के वैज्ञानिक ने हाल ही में बैकाल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है? ऑप्शन है रूस, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। इस तरह इसका सही आंसर रूस हो जाएगा। रूस के वैज्ञानिक ने हाल ही में बैकाल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19। विश्व जल दिवस 2021 का विषय निम्नलिखित में से क्या था? ऑप्शन है लिविंग नो वन बिहाइंड, वैल्यूइंग वाटर, वेस्ट वाटर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैल्यूइंग वाटर। विश्व जल दिवस 2021 का विषय था वैल्यूइंग वाटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है विश्व रंगमंच दिवस निम्नलिखित में किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 जनवरी, 15 मार्च, 20 अप्रैल और 21 मार्च। इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 27 मार्च है। सही आंसर 27 मार्च हो जाएगा। विश्व रंगमंच दिवस जो है 27 मार्च को मनाया जाता है। इस तरह यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चन का सेट पूरा होता है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आज का सेट
आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।